हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने मॉर्निंग वाला सेट देखा होगा ना, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था जो एंगल से रिलेटेड था। बट हाँ, आंसर आगे पीछे कहीं भी रखो, बट हाँ थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप उसे सही कर लेना। उससे प्रॉब्लम तो नहीं होती है। आंसर भी आपका 6 डिग्री आ गया था, लेकिन जो फार्मूला आपको याद रखना है 60H, एच मीन्स सावर, इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। ये आपका क्या होता है, डिफरेंस का साइन होता है। और 11 मिनट अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला था। मैंने जो मॉर्निंग में किया था कोई दिक्कत नहीं थी। 11, वहां भी मैंने क्या करा था, 11 मिनट और आपका 60 आगे पीछे रखा था, है ना। तो आपका इस तरीके से करना है। कभी कभी हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, है ना। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हावर पहले मिनट बाद में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका सही था, 6 डिग्री उसका आंसर आ रहा था, इसी से निकाल के देखेंगे आप लोग। मानेक बुगियाल स्थित है कहाँ पर? आज सेट नंबर 14 है और आंसर दीजिएगा। मानेक बुगियाल उत्तरकाशी में है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है वो कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूरी। भीम गुफा कहाँ पर लोकेटेड है? भीम गुफा कहाँ पर लोकेटेड है? केदारनाथ में है। गुरसो बुग्याल कहाँ पर लोकेटेड है? चमोली में है। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? गर्जिया देवी का मंदिर आपको बताना है। तो इसके बाद हम जो एग्जाम टारगेट करेंगे ना उत्तराखंड पुलिस के बाद, लेखपाल और पटवारी को करेंगे, और उसका मैं देखती हूँ कोई स्पेशल प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हो तो वो आपको करा दूंगी। गर्जिया, उसके बाद लेखपाल पटवारी का हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉरेस्ट के बाद बंदी रक्षक, और उसके बाद सहायक, कनिष्ठ सहायक का भी वहां पर शुरू करेंगे। अब हम लेके चलेंगे एग्जाम को। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सॉरी, कोशी नदी। तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली आपको कराया था, है ना। 6 का आंसर भोटिया। कुमाऊं मोटर सोनार्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1939 में हुआ था। 7 का ऑप्शन ए। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन सी मुकुंदीलाल यहाँ पर आपका सही होगा। प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता है? तो ये अल्मोड़ा से निकलता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। टेरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? 1986 में हुआ था, ऑप्शन बी। रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी? आपको कराया था, इसकी पत्नी रही है रानी गुलेरिया। 11 का ऑप्शन बी, प्रताप शाह की क्या रही थी, पत्नी रही थी। 11 का ऑप्शन बी। वीणाचंद के शासनकाल में किसके द्वारा खशों के अंतिम राजा शोपाल की हत्या कर दी गई थी? सोनू खड़ाया। 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से किसे जाना जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से हम जानते हैं शक्ति गोसाई को। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ध्वज मंदिर कहाँ पर स्थित है? 14। ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है गढ़वाली रामायण, गढ़वाली महाभारत जो है, इसके रचनाकार कौन है? आदित्यराम दुद्दुपुड़ी। सन 1900 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन बी, पंजाब में हुई थी। 16 का बी। नेक्स्ट है मालपा किस नदी के किनारे पर लोकेटेड है? मालपा काली रिवर पर है मालपा। 17 का सी। नेक्स्ट है मोईगाड़ फॉल कहाँ पर लोकेटेड है? मोईगाड़ फॉल देहरादून। उत्तराखंड का कौन सा जिला जनसंख्या जनघनत्व दश की वृद्धि में चौथे स्थान पर है? अच्छा, एक चीज बताओ कि कल आपको हिंदी का जो 1-2 घंटे का वीडियो चाहिए, या फिर उत्तराखंड के इन्हीं प्रैक्टिस सेट का आपको मतलब कि 15, 16, 17, 18 मतलब 20 तक मैं मान के चलती हूँ। 20 तक के सेट क्या एक वीडियो में करा दूं, या फिर उसमें कराऊं? मुझे कमेंट करके बताना। सेट वाइज कराना है, या एक कल संडे है तो लॉन्ग वीडियो बनाऊं, या फिर हिंदी का लॉन्ग वीडियो? जो भी आपका सजेशन होगा जरूर बताइएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला जनसंख्या जनघनत्व दश की वृद्धि में चौथे स्थान पर है?
नैनीताल, ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन सिंह राणा का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन सी उत्तरकाशी से है, 20 का ऑप्शन सी। नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है? देहरादून। चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार लोकेटेड है? इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर आता है तो टिक कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन ए मदमहेश्वर हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुचिया देव मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़। शंभू ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है, 24 का? सी हो जाएगा बागेश्वर। तवा घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर तवा घाट प्रोजेक्ट परियोजना लोकेटेड है। थातवान भूमि पर जो किसान होते हैं, किसानों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नहीं दिख रहे, दीवान, जमींदार, भूस्वामी या खाईकर। कराया था ना, थातवान भूमि पर बसे किसानों को खाईकर कहते हैं। ये मैंने आपको जो BS नेगी जी का कराया था सेट, तो वहां पर बताया था। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर देहरादून? पौड़ी में है। किस ताल में झूला मेला लगता है? स्वामी ताल में, झिलमिल ताल में, सुकुंडा ताल में या श्याम ताल में? सो सही आंसर होगा 28 का डी, श्याम ताल में, ठीक है ना। HNB पर जो डाक टिकट है ये कब जारी हुआ था? वर्ष ऑप्शन में बता रही हूँ आप लोगों को, 2018, 2015, 2016 या 2017? 29 का ए हो जाएगा, 2018। 1936 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है, ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई? मालती देवी। 31 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है गढ़वाल के चमेठा खाल में किस वर्ष कुली बेगार के विरोध में सभा आयोजन किया गया था? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई है? 1916 से। 33 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस का मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है? सो ऑप्शन सी जिला पंचायत का मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायत राज अधिकारी होता है। 35 आप लोगों के सामने है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में क्रमशः कितने परगने और पट्टियां थीं? तो सोच समझ कर आंसर दिया करो कि पहले क्या चीज पूछी गई है। परगने 19 से, पट्टियां 125 थी। अब ऑप्शन ए मत लगा लेना, ऑप्शन बी। क्या पूछा गया? परगने और पट्टियां, तो उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। किस परमार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? शामशाह। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति अपने को पंवार वंशीय राजपूत मानती है? कौन सी जनजाति अपने को पंवार वंशीय राजपूत मानती है? 38 बोक्सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है उस्तांडा विस्तांडा जो पंचायत है वो किस जनजाति से है? जौनसारी। नौठा का मेला कहाँ लगता है? नौठा का मेला चमोली में लगता है। नेक्स्ट आप लोगों का है साहित्य लहरी किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए सूरदास का। मर्यादा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया है? प्रेमचंद के द्वारा। निम्न पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? क्वेश्चन नंबर 43 का ए कवि वचन सुधा। ऋतुपति के लिए उचित पर्याय चुनकर उसे चिह्नित करें। बसंत और मधुमास, ऑप्शन हो जाएगा डी। आवेशित शब्द का विलोम क्या है? आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित हो जाएगा, 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 शांत रस का स्थायी भाव
निर्वेद। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया है? मैसूर। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन सी बांग्ला। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। आवेदन पत्र की शुरुआत सबसे ऊपर किस तरफ से की जाती है? बाईं ओर से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हाँ आप आइए किस प्रकार का वाक्य है? स्वीकृति या आदरबोधक या निषेधात्मक या तुलनाबोधक? हाँ आप आइए। स्वीकृति बोधक। जांचकर्ता कौन सा शब्द है? जांच धनकर्ता 53 का ऑप्शन। जांचकर्ता जल्दी से कमेंट करके बताना भाई, जांच करता है ना। इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 54। ऑप्शन सी द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 53 का आंसर आप लोगों ने करना है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? 55 का ऑप्शन डी। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तनु तनु कलेवर। 100 गुना तेज शब्द में कौन सा विशेषण है? 100 गुना विशेषण कराए थे आप लोगों को। आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में आवृत्ति बोधक। उपमान का विलोम शब्द उपमेय। डभोर शंख का अर्थ क्या है? डभोर का है बेवकूफ। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? स्लाइड शो नहीं होता है, डिलीट, एडिटिंग, कॉपी ये वर्ड से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा काम करता है? तो जो ट्रैक बॉल होता है ना वो माउस जैसा कार्य करता है। ऑप्शन डी। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डॉट डॉट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इनपुट एंड आउटपुट के द्वारा होता है। सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 64 का सी 27 जुलाई। निम्न में से विषम मात्रिक छंद कौन सा है? कुंडलिया एंड छपिया दोनों हैं। ऑप्शन सी 65 का यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिफ्ट का कोड HHGS है तो वाटर का कोड क्या होगा? बताइएगा। हाँ तो देखो भाई, G आता है 7 पर और H आता है 8, तो G और 7 +1 हो रहा है। IHI तो I 9 पर आता है, H 8 पर आता है, -1 हो रहा है। फिर G F आता है 6 पे, G आता है 7 पे, तो +1 हो रहा है। ST तो ST आता है 20 पर, S आता है 19 पर, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो लॉजिक चल रहा है -1 +1 -1 +1 -1, तो आप लगा देंगे वाटर। तो W आता है 23 24 +1 करेंगे तो 24 पर क्या आता है? W के बाद X आता है, तो बट 3 ऑप्शन में X है। फिर है A में -1 करेंगे तो Z आएगा, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A। 3 अलार्म जो हैं वो 10 15 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजे तो वे फिर कितने बजे बजेंगे? 67। तो देखो 15 10 15 10 और 30 इनका एलसीएम ले लीजिएगा। और एलसीएम कितना आएगा इनका? जल्दी बताओ। तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो है क्या करेंगे? बताइए जल्दी से। और इसमें जो आपका सही आंसर, एलसीएम लेना है इन दोनों को, इन तीनों को मिला करके, और उसके बाद जो आपका आएगा वो हो जाएगा कितना? बताओ भाई। सो 16 का आपका जो 67 का ऑप्शन हो जाएगा 9 बजकर 30 मिनट 30 मिनट
यानी कि 9:30 पर फिर से वे बजेंगे। ठीक है, प्रस्तावना, निष्कर्ष और सेम आपका सिमिलर वर्ड बताना है, अभिवादन, अलविदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 69 का डी हो जाएगा, पेरिस में होंगे। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक माल को यह कहा जाता है क्या? पूंजीगत माल। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है किस प्रदेश में है? 72। पश्चिम बंगाल। निम्न में से राजस्थान के किस शासक को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति सम्मेलन के लिए पूर्ण सत्तायुक्त महादूत बनाया गया था? ऑप्शन सी, महाराजा गंगा सिंह को। 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। ऑप्शन ए 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। 76 का ए। बीकानेर नहर किस नदी से निकलती है? ऑप्शन सी, सतलज। गवीश का संधि विच्छेद क्या है? 78 का बी, गोधन ईश हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति। निम्न में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज्यादा है? पूर्वी घाट। बरमुडा द्वीप किस महासागर में लोकेटेड है? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने वाली पेरिस की संधि कब संपन्न हुई थी? 1783 में। 1783। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्रीट की सभ्यता। 84 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। मिस्र की सभ्यता के भी थे, मेसोपोटामिया के भी थे और चीन का भी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन सी, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? 86 का सी, जयप्रकाश नारायण। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन है। NIS का पूर्ण रूप क्या है? 88 का आंसर देंगे। NIS का फुल फॉर्म। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं? 89 का सी, सिंधी, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? लोकलेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 ईस्वी में। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु को कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? 93 का सी, ब्रिटेन। निम्न में से कौन सी ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1853 में। 1853। 94 का बी। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीहा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? सिलसिला के नाम से। नेक्स्ट है, अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था?
ऑप्शन सी 12। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तोरा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो। इनमें से कोई भी नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि किस रिवर के किनारे पर पाए जाते हैं, तट पर पाए जाते हैं। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो कि आप लोगों को ये आपका जो यहाँ पर ग्राफ रहा होगा आपके क्वेश्चंस का, वो काफ़ी अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप मुझे बताओ रोवर्स कप जो है ये किस गेम में दिया जाता है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? सो रोवर्स कप फुटबॉल से इसका संबंध है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। और थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। उबेर कप का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से। और विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अब मैंने अभी परसों कल या परसों ही बताया कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किसने जीती है? ये घरेलू मैच होता है, विजय हजारे ट्रॉफी उसमें दी जाती है। फटाफट कमेंट कीजिए कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।